डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कल के लेक्चर में एसी थ्रू सर्किट के बारे में पढ़ा गया था। आने वाले नेक्स्ट टू जो टॉपिक्स हैं, एसी थ्रू कैपेसिटर एंड एसी थ्रू इंडक्टर, उन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए हमें स्लोप के कंसेप्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो आज का जो टॉपिक होगा वो स्लोप के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये स्लोप जब तक आपको समझ नहीं आएगी, आप अगले टॉपिक के अंदर जो स्लोप का कंसेप्ट है वो आप अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट स्लोप इंफॉर्मेशन। किसी भी ग्राफ के अंदर स्लोप का मतलब होता है वर्टिकल चेंज डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। वर्टिकल चेंज मीन अपवर्ड मोशन या अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द ग्राफ। हॉरिजॉन्टल चेंज मीन हॉरिजॉन्टल मूवमेंट या हॉरिजॉन्टल चेंज इन द ग्राफ। वर्टिकल चेंज को राइज, हॉरिजॉन्टल चेंज को रन बोलते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं राइज ओवर रन के दरमियान जो रेशो होगी वो उस ग्राफ का स्लोप कहलाएगी। इस ग्राफ के अंदर हम देख सकते हैं डेल्टा वाई इज़ द चेंज इन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट या वर्टिकल मूवमेंट एंड डेल्टा एक्स इज़ द चेंज इन हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। Vertical over horizontal mean del y over del x. Del y here is perpendicular according to this triangle, and del x is the base. Perpendicular over base is equal to tan theta, so we can say slope will be equal to tan theta. चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने पढ़ा था स्लोप, डिस्टेंस, टाइम, स्लोप के बारे में। तो वहाँ पे एक कंसेप्ट दिया गया था कि किसी भी जगह पे अगर आपने स्लोप के बारे में फाइंड करना है या स्लोप की वैल्यू फाइंड करनी है और लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन अगर नहीं होगी, तो वहाँ पे हम टेंजेंट ड्रा करेंगे और उस टेंजेंट का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल चेंज को मेजर करके हम उस लाइन का स्लोप फाइंड कर सकते हैं। Now we will study about when the slope will be maximum and when the slope will be minimum. In this graph, let we are talking about a vertical line. We can see in this graph the line is just move in vertical direction. तो डेल्टा वाई की वैल्यू जो होगी वो कोई भी नंबर होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने सपोज कर लिया है कि यहाँ से यहाँ तक मूवमेंट के दौरान जो चेंज आया है वो 5 वैल्यूज़ के इक्वल है। लेकिन चूँकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही, इस वजह से डेल एक्स की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। अगर हॉरिजॉन्टल चेंज होगा तो डेल एक्स की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल नहीं होगी। लेकिन क्योंकि इस केस के अंदर सिर्फ वर्टिकल मोशन है या वर्टिकल मूवमेंट है, सो डेल एक्स की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। अब अगर इस वर्टिकल लाइन का हम स्लोप फाइंड करते हैं, स्लोप मीन वर्टिकल चेंज ओवर हॉरिजॉन्टल चेंज। वर्टिकल चेंज 5 के बराबर, जबकि हॉरिजॉन्टल चेंज जो है वो ज़ीरो के बराबर। तो जब भी किसी जगह इस तरह की सिचुएशन होगी कि डिनोमिनेटर के अंदर ज़ीरो आएगा, तो उसकी वैल्यू जो होती है वो इन्फिनिटी होती है। तो इसका मतलब है एक वर्टिकल लाइन का स्लोप जो होगा वो इन्फिनिटी होगा, मतलब मैक्सिमम होगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ हॉरिजॉन्टल लाइन। इस लाइन के अंदर हम देख सकते हैं वर्टिकल चेंज नहीं है, तो वर्टिकल चेंज ना होने की वजह से डेल वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो के इक्वल। बट हॉरिजॉन्टल चेंज होने की वजह से डेल एक्स जो है वो ज़ीरो नहीं होगा, कोई भी नंबर होगा। अगेन इफ़ वी सपोज दैट डेल एक्स इज़ इक्वल टू 5, देन अकॉर्डिंग टू स्लोप फार्मूला डेल वाई विल बी इक्वल टू ज़ीरो, डेल एक्स विल बी इक्वल टू 5। तो अगर किसी टर्म के
का नोमिनेटर अगर ज़ीरो होगा तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है. सो इन दिस केस स्लोप विल बी ज़ीरो. इट्स मीन अ हॉरिजॉन्टल लाइन हैव ज़ीरो स्लोप. वर्टिकल लाइन का स्लोप जो होगा वो इन्फिनिटी होगा, और इसी तरह जो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप होगा वो ज़ीरो के इक्वल होगा. अब इसी तरह अगर हम ये दो लाइन ड्रा करते हैं, लेट्स सपोज एक ये लाइन है और एक ये लाइन है. इस लाइन का भी अगर आप परपेंडिकुलर ड्रा करवा लें, सिमिलरली इस लाइन का भी अगर आप परपेंडिकुलर ड्रा करवा लें, तो आपने चेक करना है जिस लाइन का एंगल ज़्यादा होगा उसका स्लोप भी ज़्यादा होगा. तो इन दिस केस अगर मैं इसको फर्स्ट लाइन का कंसिडर करता हूँ तो ये सेकंड लाइन होगी. सेकंड लाइन का एंगल फर्स्ट लाइन के एंगल से ज़्यादा आ रहा है, सो वी कैन से दैट स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन विल बी ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन. स्लोप के इसी कंसेप्ट को फर्दर आगे देखते हैं. लेट्स सपोज हमारे पास कोई ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर नहीं है. तो आपने ये एक सिंपल सा रूल याद करना है कि जब भी कोई लाइन वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस की तरफ शिफ्ट हो रही होगी तो इसका मतलब है उसका स्लोप जो है वो डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजिंग स्लोप होगा उसका. इफ़ द लाइन ऑफ द ग्राफ इज शिफ्टिंग फ्रॉम एक्स एक्सिस टू वाई एक्सिस देन द स्लोप विल बी इंक्रीजिंग. वाई से एक्स वर्ड एक्सिस की तरफ मोशन के दौरान स्लोप डिक्रीज होगा, और एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ मोशन के दौरान स्लोप इंक्रीज होगा. फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर अब देखें, ये लाइन जो है विद द मूवमेंट ऑफ द लाइन ऑफ द ग्राफ हम देख सकते हैं कि ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ शिफ्ट होती जा रही है. सो वी कैन से इट इन दिस ग्राफ स्लोप जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज कर रहा है. या आप डिफरेंट पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट ड्रा करवा के देख लें. अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करवाता हूँ, सिमिलरली इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करवाता हूँ, ये एंगल छोटा है जबकि ये एंगल जो है हॉरिजॉन्टल के साथ ये बड़ा एंगल बन रहा है. तो जब एंगल बड़ा होगा तो स्लोप भी बड़ा ज़्यादा आएगा. इसका मतलब है इस पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू कम है, इस पॉइंट पे वन पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू कम है, सेकंड पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू ज़्यादा है. तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम अलोंग दिस लाइन मूव करेंगे स्लोप ऑफ दिस लाइन जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है. सिमिलरली इस केस के अंदर अगर हम आप देखें तो दिस लाइन इज शिफ्टिंग फ्रॉम वाई एक्सिस टू एक्स एक्सिस. जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को बताया गया, जब भी कोई किसी ग्राफ की लाइन वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस की तरफ शिफ्ट होगी तब जो स्लोप होगा ग्राफ का वो डिक्रीज कर रहा होगा, डिक्रीजिंग स्लोप आएगा. सिमिलरली we can see that this line is shifting from y axis to x axis, so we can say that the slope of this line will be decreasing. तो स्लोप के कंसेप्ट को समझने के बाद अभी हम साइनोसाइडल जो ग्राफ है या साइन कर्व का जो ग्राफ होता है उसके डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जो स्लोप की वैल्यू है उसके बारे में डिस्कस करते हैं. बिकॉज जो आने वाले हमारे दो टॉपिक हैं, एसी थ्रू द कैपेसिटर और एसी थ्रू द इंडक्टर, उसके अंदर बेसिकली साइनोसाइडल ग्राफ के स्लोप के ऊपर बात की जाएगी. डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं स्लोप ऑफ एनी साइन कर्व. पीछे इस चैप्टर के स्टार्ट में और कल वाले टॉपिक के अंदर भी हमने साइन कर्व के बारे में स्टडी किया कि कोई भी क्वांटिटी या कोई भी फार्मूला जस्ट लाइक इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज V इज़ इक्वल टू V नॉट साइन थीटा, जिस इक्वेशन के अंदर साइन थीटा इन्वॉल्व होगा उसका ग्राफ हमेशा साइनोसाइडल बनेगा या साइन कर्व की फॉर्म के अंदर बनेगा. तो अगर हम
साइन कर्व के स्लोप के बारे में डिस्कस करें तो वो तमाम पॉइंट, लेट्स सपोज वी आर गिविंग दिस लाइन द नेम ऑफ टाइम एक्सिस। अगर हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन को टाइम एक्सिस का नाम दें और वर्टिकल लाइन पे वो कोई भी क्वांटिटी हो सकती है जो टाइम के साथ साथ वेरी कर रही है, वो करंट हो सकता है और वोल्टेज हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम इसको वोल्टेज कंसीडर करें तो वाई एक्सिस पे जो वैल्यू आएगी वो वोल्टेज की आ जाएगी। तो वो तमाम पॉइंट जहाँ पे साइन कर्व टाइम एक्सिस की लाइन को क्रॉस करेगा वहाँ पे स्लोप मैक्सिमम होगा। जैसा कि यहाँ पे 4 पॉइंट दिखाए गए हैं 1, 3, 5 और 7। तो इन 4 पॉइंट्स के ऊपर जो स्लोप की वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। अब कब स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव मैक्सिमम होगी और कब स्लोप की वैल्यू नेगेटिव मैक्सिमम होगी, वो हमें पता चलेगा जब हम इस साइन कर्व की लाइन को फॉलो करेंगे। अगर कोई किसी पॉइंट के ऊपर लाइन जो है वो इस तरह टाइम एक्सिस को क्रॉस कर रही है कि लाइन अपवर्ड के साइन कर्व की लाइन अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, तो एट दीज पॉइंट्स द स्लोप विल बी पॉजिटिव मैक्सिमम। जैसा कि 1 के ऊपर आप देख सकते हैं और 5 के ऊपर अगर आप देखें तो लाइन जो है वो टाइम एक्सिस को इस तरह क्रॉस कर रही है, इट इज मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। So all these points where the sine curve cut the line in such a way that it move in upward direction, ऐसे तमाम पॉइंट्स के ऊपर स्लोप की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी और इन पॉइंट्स के ऊपर स्लोप जो होगा वो पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू देगा। जबकि दूसरी तरफ अगर हम 3 पॉइंट के ऊपर देखें या 7 पॉइंट के ऊपर देखें, तो जब हम इन पॉइंट्स के ऊपर इस लाइन को फॉलो करते हुए मूव करते हैं, वी कैन सी डैट लाइन इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे भी स्लोप की वैल्यू होगी मैक्सिमम, लेकिन अब उसकी डायरेक्शन किधर को है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब है स्लोप की वैल्यू मैक्सिमम होगी लेकिन ऑपोजिट, मतलब अगर पहली दफ़ा वो पॉजिटिव पीक वैल्यू दे रहा है, स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, तो 3 पॉइंट और 7 पॉइंट के ऊपर इसकी वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव फॉर्म के अंदर आएगी। तो इट्स मीन all those points where the sine curve cut the time axis, at all those points the slope will be maximum. 1 and 5 point indicate that at these 2 points slope will be positive maximum, and 3 and 7 point indicate that as at these 2 points the slope will be negative maximum. On the other hand, at positive and negative peak value, like here sinusoidal curve have positive peak value, here also again it has positive peak value, at the point 4 it has negative peak value. At positive and negative peak points slope will be 0, because if I draw tangent at these points at point 2, 4 and 6, we can see that the direction of this tangent is parallel to the time axis। जैसा कि पिछले पेज पे आप लोगों को बताया कि जब भी कोई लाइन हॉरिजॉन्टल होगी उसका स्लोप 0 आएगा। तो द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट 2, 4 and 6, द वैल्यू ऑफ द स्लोप विल बी 0 होगी। तो साइनोसाइडल कर्व के अंदर जो पीक पॉइंट्स होंगे, इन पॉइंट्स के ऊपर स्लोप की वैल्यू हमेशा 0 आएगी, जबकि स्लोप की वैल्यू मैक्सिमम होगी उन तमाम पॉइंट्स के ऊपर जिन पॉइंट्स के ऊपर साइन कर्व जो है वो
टाइम एक्सिस को कट करेगा। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में कट करके मूव कर लाइन मूव की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर है तो उन पॉइंट के ऊपर स्लोप मैक्सिमम होगा, और अगर डाउनवर्ड मोशन या डाउनवर्ड डिस्प्ले मूवमेंट हो रही है साइन कर्व की तो उन पॉइंट्स के ऊपर स्लोप की वैल्यू मैक्सिमम होगी, बट वो ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मीन अगर हम इसको पॉजिटिव पीक या पॉजिटिव मैक्सिमम स्लोप का नाम देते हैं तो 3 पॉइंट्स के ऊपर जो स्लोप की वैल्यू होगी वो नेगेटिव मैक्सिमम होगी। स्टूडेंट्स, ये आज का टॉपिक है, इसको सुने और एक दफ़ा अगर समझ ना आए तो एटलीस्ट इसको 2 से 3 दफ़ा सुने, क्योंकि ये स्लोप का कंसेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंटीजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी किस्म का कोई ग्राफ होगा उसके अंदर स्लोप के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है वो इसी इंफॉर्मेशन से रिलेट करेगी। तो आप इस टॉपिक को 2 से 3 दफ़ा सुने तो आई होप कि आने वाले जो दोनों टॉपिक हैं उसमें आपको अच्छे तरीके से समझने में मदद मिलेगी। थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।